नमस्कार दर्शक बंधु नुआ आर्थिक वर्ष 2022-23 को आपको स्वागत करुच्ची मु अविनाश महापात्र नंदीघोष बिजनेस अब एक फ्रेश एपिसोड सहित दर्शक बंधु आरंभ होइछि नुआ आर्थिक वर्ष एवं लोकों महंगा माड़ भी जार रही कौन कौन सब महंगा होइछि एप्रिल 1 परठू बा आपंक कौन अधिक टंका देवाक पड़ो ए खबर रही आज एपिसोड बड़ कथा वर्तमान समय रूस एवं यूक्रेन युद्ध चलता बेले भारत सामने एक बड़ डील रूस रखी रूसर जो वैदेशिक मंत्री से दुई दिनिया भारत गस्तर भारत पाखरे बा नुआ दिल्ली सामने मस्कोर कौन से डील जहाँ भारतर तैल दर को खूब कमे दे पार अर्थात 100 टंका तल को पेट्रोल डीजेल आसी जापर कौन से डील ता संपर्क नजर पकड़ा एपटे जातीय राजपथ में जावासवा करवा महंगा है अर्थात टोल आप जहाँ दौले टोल एवं बढ़ला एप्रिल 1 रु एवं बस भड़ा भी बढ़ला दुई पटू भड़ा बढ़ी सहित राज्य सरकार कामचला बजेट चलित सप्ताह आनी 4 मास लक्षे कोटी टंकार ये बजेट 4 मास या भितर प्रमुख भाव में 37-38% अधिक आप जो देखिए एमएसएमई क्षेत्र को गुरुत्व दी जाउछि कहीं क्षुद्र एवं मध्यम शिल्प को सरकार फोकस रही किंतु ओडिशा रे सेही क्षेत्रटी को टंका दबारे बैंक कौन असुविधा रही से गणित कौन जो एमएसएमई टंका पाऊ नाहांती रेकर्ड संख्यक जीएसटी कलेक्शन होती ओडिशा रे 4125 कोटी टंकार तो केन्द्र में 1,42,000 कोटी टंकार जीएसटी संग्रह होती खबर रही सहित एमसीएल रो एनुअल रिपोर्ट से उपस्थापन कर एमसीएल वर्तमान 15टी कोयला खनि से पाखर रही स्ट्राटेजी कौन रही आगामी समय से प्लान ऑफ एक्शन कौन से संपर्क नजर पकेबा ता सहित मिलेट काफे राउरकेलार देखा एमती अनेक गुड़िए खबर देखा तेज चलते आरंभ करवा आज नंदीघोष बिजनेस। भारत में बढ़ी चली तेल उपरे रोक लग जापर कारण अंतर्जातीय बजार में थिबा तेल दर ठारू भारत को कम दाम रे तेल देवा प्रस्ताव देछि मस्को जदि रूसियार प्रस्ताव रे नुआ दिल्ली हाँ भरुछि तेबे भारत रे 100 टंका तल को मध्य आसी जाय पेट्रोल एवं डीजेल दर कौन रही रूसर प्रस्ताव एवं भारत सामने कौन चैलेंज यहाँ ग्रहण करने बा प्रस्ताव को स्वाक्षर करने आसुन देखा ए रिपोर्ट। भारत में प्रतिदिन पेट्रोल एवं डीजेल दर बढ़ी चलता बेले रूसिया पक्षर सस्ता दर में भारत को तैल रप्तानी प्रस्ताव आसी वर्षे 15 मिलियन बैरेल किणवा को भारत को प्रस्ताव देछि रूस। अंतर्जातीय बजार में वर्तमान थिबा दर ठारू खूब कम अर्थात बैरेल पिछा मात्र $35 रे तेल देवा प्रतिश्रुति देछि रूस। यूक्रेन सहित युद्ध परिस्थिति में अमेरिका समेत यूरोपीय देशगुड़िक रूस उपर लगाइथिबा प्रतिबंधक पई भारत सामने एभली एक प्रस्ताव रखिछि मस्को। दुई दिनिया नुआ दिल्ली गस्तर आस्थिबा रूसर वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव भारतीय प्रतिनिधि मंडल सहित ए विषय में कथबार्ता करथिबा चर्चा हेउछि। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने रशिया से भारत के तेल के आयात को जाहिर है कि डिफेंड किया है और उन्होंने इसके लिए बिल्कुल सटीक तर्क दिया है कि एक ऐसे समय में कि जब यूक्रेन की संकट की वजह से विश्व में जो तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखते हुए भारत अपने आम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि रशिया से ऑयल लेता है तो भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोपीय देश जो कि लगातार रशिया के ऊपर अनेक सैंक्शंस लगा रहे हैं उन्होंने भी अभी भी रशिया से तेल लेना जारी रखा है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक मेरे विचार से भारत का ये रुख संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। एशियार दुई प्रमुख तैल आमदानी देश मध्य भारत रही एभली स्थिति में आम देश में तेल दर बढ़ुथिबारु रूसियार रिहाती दर में तेल किणा प्रस्ताव को केंद्र सरकार ग्रहण कले यह भारत पर निश्चय लाभवान हेबो बोली विशेषज्ञ कहते। एभली स्थिति में अमेरिकार बयान मध्य सामना को आसी बाइडेन प्रशासन परोक्ष नुआ दिल्ली को चेताई जे रूसिया उपरे सबु प्रतिबंधक लागिथिबारु एभली ऑफर को भारत ग्रहण करने उचित नुहे कारण काली जदि एलएसी रे चीन भारत उपरे आक्रमण करे सेतेबेले रूस सहयोग करिबो नाही। विशेषज्ञों कहवा कथा भारत निजर वैदेशिक नीति में स्पष्ट रही राष्ट्रीय हित में जहाँ आवश्यक ताहा करबा उचित।
असलियत ये है कि अमेरिका जो है सिर्फ अपने हित की बात करता है। वो यही देखता है कि कहाँ पे उसका जो है आर्म्स और उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वो बिके और उससे वो उनकी इकॉनमी चलती रहे। आप देखिए जो अभी हाल ही में जिनपिंग और बाइडेन की वार्ता हुई, बाइडेन ने ताइवान से हाथ धो दिए और उन्होंने कहा चाइना को कि हम जो है एक ही चाइना की पॉलिसी मानते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई चाइना रशिया को सपोर्ट ना करे। तो अगर ऐसा हाल है अमेरिका का, तो उनकी हिंदुस्तान की आलोचना करना या नहीं करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी हित देखना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से चलानी है, ताकि जो हिंदुस्तान के हित में हो। मॉस्को स्विफ्ट निषिद्ध होगा पर एबे एसपीएफएस आर्थिक व्यवस्था प्रचलन करिछि। ଏହା ଫଳରେ ଡଲାର ବଦଳରେ ରୁଷ ରୁବେଲରେ ଅର୍ଥ ନେବ। ତେବେ ଜୀବାଶ୍ମ ତୈଳ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅଫର, କାରଣ ତୈଳ ଦର ଖସି ଖସି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $50କୁ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଭଳି ହେଲେ ତାଠାରୁ ବି 15% କମ୍ ଦାମରେ ତେଲ ଦେବାକୁ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାର 85% ତେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଇରାକରୁ 23, ସାଉଦି ଆରବରୁ 18 ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବା ୟୁଏଇରୁ 11% ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष बिजनेस डेस्क। आज संध्यार ए संपर्क में भारतर जो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर प्रतिक्रिया आसी से कहते रूस रु भारत लगातार भाव में तैल आमदानी जारी रखिब। आसंता 3-4 दिन मध्य एपरिक भारत निजर तैल आमदानी केवल रूस रु डबल करिब बा 2 गुणा करिब। आसंता 3 ରୁ 4 मास मध्य ए परिमाण ए ब्यारेल आहरी बढ़िब। राष्ट्रीय स्वार्थ प्रसंग में एवं भारत को जेहेतु डिस्काउंट रेट्रे वर्तमान अंतर्जातीय स्तर क्रूड ऑयल दरठू कम रे मिलुछि, तेणु भारत निश्चित भाव में ताकू आनिब, जहाँ हरदीप सिंह पुरी मध्य उल्लेख करुछन्ति। जिबा परवर्ती खबर को तेल दर लगातार भाव में बढ़ुथिबारु आम राज्य में बस भड़ा बढ़ी। सेपटे केंद्र सरकार एप्रिल 1 तारिख रु किसी निर्दिष्ट स्थान में टोल टैक्स वृद्धि करुछन्ति। खाउटी दिनकु दिन केवल दर वृद्धि शिकार होउनांती, बरं जातीय राजपथ रे यात्रा भी आपणक पई एणिकी महंगा होउछि। लगातार भाव में तेल दर में वृद्धि कारण राज्य में घरोई यात्री बस भड़ा वृद्धि पाई। बस भड़ा बढ़िबा कारण शुक्रवार ठारू यात्री मानकु अधिक खर्चांत होबाकु पड़ुछि। यात्री मानकु साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा 87 ରୁ 90 पैसा देवाकु पड़ुथबा बेले एक्सप्रेस बस भड़ा किलोमीटर पिछा 91 ରୁ 94 पैसा को वृद्धि पाई। ता सहित डिलक्स बस भड़ा 1 टंका 25 पैसा ରୁ 1 टंका 31 पैसा को वृद्धि पाई एवं एससी डिलक्स बस भड़ा 1 टंका 53 पैसा ରୁ 1 टंका 59 पैसा को वृद्धि पाई। अन्यपटे सुपर प्रीमियम भड़ा 2 टंका 38 पैसा ରୁ 2 टंका 47 पैसा को वृद्धि पाई। गत 10 दिन में 9 थर बढ़िलाणी तैल दर। पेट्रोल एवं डीजेल दर वृद्धि जोगु विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री वृद्धि पाउछि, जार सीधासलख प्रभाव जनसाधारण पकेट उपरे पड़िछि। सेपटे एप्रिल 1 तारिख नुआ आर्थिक वर्षरु जातीय राजपथ में टोल दर वृद्धि पाई। गुरुवार राति 12टारू एही नुआ दर लागू होइछि, अर्थात एणिकी जातीय राजपथ में आपण यात्रा कले अधिक टंका देवाकू पड़िबो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई टोल टैक्स को 10 ରୁ 65 टंका पर्यंत वृद्धि करिसेंती। छोट जान पई 10 ରୁ 15 टंका वृद्धि होइतिबा बेले वाणिज्यिक जान पई 65 टंका वृद्धि करा जाइछि। तेबे सबुठु बड़ कथा हैला एही नियम केवल दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे पई लागू करा जाइछि। एनएचआई रो कहिबा अनुसार जदि दिल्लीर सरायकाले खारू जातीय राजपथ दे गाड़ी रसुलपुर सिकरोड रे टोलगेट दूरता 31 किलोमीटर पर्यंत आसुछि, तेबे गाड़ी गुडी को 100 टंकार टिकस देवाकू पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। 2022-23 आर्थिक वर्षर प्रथम 4 मास पई कामचला बजेट आगत करिसेंती राज्य सरकार। अर्थमंत्री निरंजन पुजारी ओडिशा विधानसभा रे बजेट आगत करिसेंती। एथर बजेट रे राज्य सरकार एमएसएमई क्षेत्र को 37% अधिक व्ययबराद करिसेंती। या परे भी राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िकर अवहेला कारण राज्य में उधेई पारुनी एमएसएमई शिल्प और एथिपाई सीधासलख बैंक माने ही दायी। भित्तिभूमि विकास पई प्रति वर्ष राज्य बजेट रे राज्य सरकार अधिक व्ययबराद करुछंती, किंतु ऋण देबारे राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िकर पातर अंतर नीति जोगु राज्य में थिबा एमएसएमई शिल्प विकास रे बाधक साजुछि। एपरिकी आरबीआई रो ऋण नियम को मानु नाहंती राष्ट्रायत्त बैंक। केवल ओडिशा पई काहेकि एभଳି मनोभाव?
आरबीआई नियम को मानुनाहांती राष्ट्रायत्त बैंक गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु एमएसएमई को हाँ एनपी आड़ देखाई ओडिशा अणु क्षुद्र एवं मध्यम शिल्प को ना कहीं 2022-23 आर्थिक वर्ष बजेट रे एमएसएमई शिल्प पर राज्य सरकार व्ययबराद कर 1635 कोटी टंका जहाँकि चलित आर्थिक वर्ष ठारू 37% अधिक। राज्य सरकार यह पदक्षेप को स्वागत कर शिल्प संघ। मोट 4,37,000 एमएसएमई शिल्प रे 18 लाख निजुक्ति सृष्टि होईछि किंतु बैंक मानकर पातर अंतर मनोभाव पई ओडिशा रे एमएसएमई विकास होई पारु नाही। लोन पई बैंक गुड़िक मागुछंती 100% कोलैटरल सिक्यूरिटी सेदिपई स्टार्टअप बिजनेस भी उधेई पारुनी। एने बैंकर्स कमिटी बैठक रे राज्य अर्थ विभाग बारंबार तागिद करिबा परे भी बैंक माने शुणु नाहंती। ता विरोध रे उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स खूब शीघ्र प्रधानमंत्री एवं केंद्र अर्थमंत्री को फेरा देबो। आमर एमएसएमई सेक्टर मेन प्रॉब्लम हो ओडिशा रे तांको पारे टंका नहीं जेते बैंक को जाउछन बैंक को मते कोलैटरल न दबो ताले से माने टंका फंडिंग देबे नहीं। ओडिशा गवर्नमेंट आगबर होइचंती एवं तादरे योजना रखिचंती अर्थ योजना रखिचंती तादरे 1635 कोटी टंका जदि इक्वाली सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी अमेंडमेंट आनिबे ताले ओडिशा रे जो पोटेंशियल अछि तादरे गोटे रोबस्ट एमएसएमई सेक्टर हेई परिबो। आमे फाइनेंस मिनिस्टर को लिखिबो प्रधानमंत्री को मध्ये लिखिबो ए विषय रे। स्वल्प पुंजी विनियोग रे एमएसएमई शिल्प गुड़िक अधिक लोकों को निजुक्ति देइथांती। राज्य एवं देश में बेरोजगार समस्या दूर करने एमएसएमई शिल्प को बिना कोलैटरल सिक्यूरिटी ऋण प्रदान पाई 2 वर्ष तले आरबीआई घोषणा करछंती। जदि कोनोसी शिल्पर अनादेय ऋण पाई बैंक एनपीए बढ़े से क्षेत्र में एनपीए रो सिंहभाग आरबीआई बहन करिबो। आरबीआई रो व्यवस्था परे भी ओडिशा रे थिबा राष्ट्रायत्त बैंक माने बिना सिक्यूरिटी रे ऋण प्रदान करुनाहांती। आजिका दिन से यूएसए हो बा चाइना हो समस्त इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एमएसएमई। तो एमएसएमई को इग्नोर करके आपण इकोनॉमिकल ग्रोथ पाइबाटा बहुत डिफिकल्ट कथा। आपण देबे फाइनेंस विदाउट एनी कोलैटरल एंड तार गारंटी स्कीम इट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई तथापि कोनोसी बैंक दई पारु नाहंती। राज्य सरकार 22-23 रे 37% अधिक व्ययबराद करिसंती एमएसएमई मानक पई एवं तांकर भित्तिभूमिर विकास पई। एटा निश्चय गोटे स्वागतयोग्य पदक्षेप एवं ता संगे संगे जदि बैंक मानकर सहायता मिलिबो ताहले निश्चय ए क्षुद्र मध्यम शिल्पर विकास हो पारिबो। ओडिशा सरकार स्वच्छ शिल्प नीति जोगु एबे सुधा राज्य को 8,50,000 कोटी टंकार पुंजी प्रस्ताव मिली किंतु एमएसएमई शिल्पर विकास क्षेत्र में राष्ट्रायत्त बैंक माने जेपरि अंतराय सृष्टि करुछंती ताकु नै बुद्धिजीवी महल रे उद्वेग प्रकाश पाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सरोज मल्लिक सह दुर्गा प्रसाद षडंगी नंदीघोष टीवी। आर्थिक वर्ष शेष होगा सहित मार्च मासरे जीएसटी संग्रह रेकर्ड करिछि। मार्च 2022 रे 1,42,095 कोटी टंकार जीएसटी संग्रह होइतिबा अर्थ मंत्रालय सूचना दैछि। गत जनवरी रे सर्वाधिक 1,40,000 कोटी टंकार जीएसटी संग्रह होइतिला। तेबे मार्च रो कलेक्शन रो रेकर्ड समस्त को पछरे पकाइछि। 2020 मार्च रो राजस्व संग्रह तुलना रे चलित मार्च रे 46% अधिक संग्रह होइछि। गत मासरे द्रव्य आमदानी उपर राजस्व सर्वाधिक 25% आदाय होइछि बा संग्रह होइछि। 2021-22 रो चतुर्थ क्वार्टर रे 1,38,000 कोटी टंकार हाराहारी जीएसटी कलेक्शन होइतिबा जणा पड़िछि। राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश प्रभृति राज्यों को जीएसटी संग्रह रे पछरे पकाइछि ओडिशा। ओडिशा रे 4,125 कोटी रु अधिक टंकार जीएसटी संग्रह होइछि। कोल इंडिया अधीन रे थिबा महानदी कोलफिल्ड्स एबे देशर सर्वबृहत कोयला उत्पादनकारी कंपनी भाबरे उभा होइछि। एथर टार्गेट 165 मिलियन टन थिबा बेले एमसीएल रो उत्पादन 168 मिलियन टन रे पहुंची। देशर बिजुली चाहिदा को पूर्ण करिबारे एमसीएल रो प्रमुख संपर्क रे उल्लेख करिसंती कंपनी रो सीएमडी ओपी सिंह। केंद्र सरकार राजकोष को 13,000 कोटी टंका एमसीएल देथिबा बेले 1,600 कोटी टंका सीएसआर रे खर्च करथिबा कहिछि। वर्षकर हिसाब दे एमसीएल अध्यक्ष कहिसंती एबे 15टी कोयला खଣି एमसीएल अधीन रे कार्यक्षम थिबा बेले आसंता वर्ष पई आउ किछि नुआ खଣି रे कोयला उत्तोलन हेबो। आगो को एमसीएल को 1 नंबर रे रखिबा पई सब प्रकार रो प्रयास कराजिबो बोली सीएमडी ओपी सिंह नंदीघोष टीवी को एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे कहिसंती। तांको भेटिसंती आम स्पेशल करेस्पोंडेंट जजाति।
महानदी कोलफिल्ड रे वार्षिक समिट आज थिला गुड़ाए तथ्य देउथिले सबुठ बड़ कथा एमसीएल में सारा भारत वर्ष नंबर 1 कोल प्रोड्यूसर कंपनी है सर, इसलिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे पहली बात। थैंक यू। बात सर ये जानना चाहेंगे आगे की क्या प्लान है एमसीएल का? आगे का प्लान है कि नंबर 1 बने रहना है और देश की ऊर्जा आपूर्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना है। सर आप प्रेस में भी ये बोल रहे थे सीएसआर एक्टिविटीज भी आप ज़्यादा कर रहे हैं, Yes. इतना टारगेट है उससे ज़्यादा किस एरिया को फोकस करें ज़्यादातर सर? मोस्टली देखिए सभी एरियाज सीएसआर पॉलिसी में डिफरेंट एरियाज आर डिफाइंड एंड उस पॉलिसी में जो भी कवर होता है हम उसको करते हैं। विशेष रूप से ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी जो आपके आधार है एमसीएल की, हम जितना जानते हैं उसको कितना आगे बढ़ाएं आप? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सर्व इट इन 2 of the mines and they are running successfully and other companies are also following it to introduce it at their places. सर एकदम संक्षेप में जानना चाहेंगे उड़ीसा में अभी कितना वर्किंग माइंस एमसीएल का है, अगले साल और कुछ होने की उम्मीद है क्या सर? देखिए जितनी माइंस है लगभग 15 माइंस है वर्किंग, टोटल नॉन वर्किंग मिला के करीब 22 हैं और 2 नया प्रोजेक्ट हम खोलने जा रहे हैं जो कि सियारमल 50 मिलियन टन का प्रोजेक्ट, जो कि उम्मीद करते हैं कि दिस फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन में आ जाना चाहिए, मीन्स कार्य शुरू हो जाना चाहिए। कोयले का उत्पादन भी हो भी सकता है या अगले साल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सिंह जी, हम सहित कथा होते सीएमडी एमसीएल ओपी सिंह कहते आगु को अनेक गुड़े योजना अच्छी एमसीएल कोयला उत्पादन में नंबर 1 बनी रहा हूँ सबुठ बड़ लक्ष्य। भुवनेश्वर कैमेरामैन बंबीर का सह जजाति महांती, नंदीघोष टीवी। नुआ आर्थिक वर्षर प्रथम दिनरू ही शेयर बजार में उत्साह देखा मिली। शुक्रवार कारोबार आरंभ मार्केट ग्रीन रे ओपन होता, कारोबार शेष में मार्केट 708 पॉइंट बढ़ी 59,276 पॉइंट रे क्लोज होईछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलित सप्ताह मोट 2203 पॉइंट बढ़ी। बीएसई सेंसेक्स पाखापाखि 3 मास पर चलित सप्ताह 2200 पॉइंट वृद्धि देखा मिली। से निफ्टी में वृद्धि देखा मिली। शेष दिन निफ्टी 205 पॉइंट वृद्धि पाई। चलित सप्ताह मोट 586 पॉइंट वृद्धि पाई 17,670 पॉइंट रे क्लोज होईछि निफ्टी। आशा करा जाउछि जे आगामी सप्ताह गुड़िक 18,000 मध्य अतिक्रम करिब निफ्टी। बैंक एवं मेटाल सेक्टर में भल वृद्धि होइतिबा देखा मिली। शुक्रवार ठारू आरंभ होईछि 22-23 आर्थिक वर्ष। किछि सामग्री एवं सेवा पाई लोकों को अधिक खर्च करने को पड़िबो, जेमती औषध, सीएनजी, पाइप, एलपीजी गैस, सीमेंट ये सबु क्षेत्र में लोकों को अधिक अधिक व्यय करने को पड़ो, कारण 22-23 एसबू सेक्टर में वृद्धि देखा मिली। गत किछ दिन धरी पेट्रोल और डीजेल दर बढ़ुथिबारु ग्राहकों को एथुरु निस्तार मिलुनी। आ वर्धित तैल दर पर बस भड़ा भी बढ़िला। शुक्रवार ठारू 800टी जीवन रक्षाकारी औषधर मूल्य भी वृद्धि होईछि। सेपटे क्रिप्टो करेन्सी किनिबा महंगा हेबो, कारण क्रिप्टो करेन्सी उपरे मिलुथिबा लाभ उपरे सरकार 30% टिकस लगाइछन्ती, जहाँ चलित एप्रिल 1 तारिख दबा पड़ो। एने केंद्रीय बजेट भी पूर्व घोषणा करा जायतिला। ता सहित पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिकों संचय स्कीम, पोस्ट ऑफिस संचय स्कीम, जातीय संचय सर्टिफिकेट स्कीम, ये सबू स्कीम जहाँ रही एथिरे सुधार को अपरिवर्तित रखिछन्ती सरकार। मोटामोटी भाव में नुआ आर्थिक वर्षरू अत्यावश्यक सेवा और सामग्री पाई लोकों को अधिक टंका देबाकू पड़िछि। राज्य में लेयर बा अंडा दिया कुकुड़ा चाष करुवा चाषी अवस्था दिनकू दिन खराब होबार लगी। देश में अंडार दर धार्य करुवा जातीय अंडा समन्वय कमिटी बा एनईसीसी मनमुखी कार्य जो खाउटी शोषण शिकार होता बेले राज्यर प्राय 200 कुकुड़ा चाषी क्षति सहूचंती। कुकुड़ा चाष में प्राय 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष निजुक्ति सृष्टि होता बेले एमानकर भविष्य तेबे संकट में पड़ी। आउ एनईसीसी मनमानी बड़ बेपारी सहित मधुचंद्रिका जो ओडिशार चाषी भी हताश होती। यार प्रतिवाद रे आसन्ता एप्रिल 4 तारिख रे शांतिपूर्ण विक्षोभ करिबो ऑल ओडिशा लेयर्स फार्मर्स एसोसिएशन। अंडा उत्पादन रे स्वावलंबी होइछि ओडिशा। राज्य रे दिनकू प्राय 92 लाख अंडा उत्पादन होइछि। 200 चाषी निज फार्म रे 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष निजुक्ति सृष्टि करिसेंती।
हेले देश में अंडार दर स्थिर करुवा एनईसीसी मनमानी और पक्षपातिता जोगु राज्यर अंडा दिया कुकुड़ा चाषी संकट में पड़िछंती। गोटे अंडार उत्पादन खर्च प्राय 4 टंका 70 पैसा पड़ुवा बेले खाउटी 6.5 टंकार 7 टंकार किणुछंती। किंतु चाषी ठारू व्यवसायी अंडा किणिबार दर हेउछि मात्र 3 टंका 70 पैसा। उत्पादन खर्च ठारू कम दर में अंडा बिकुथुबारु चाषी चिंतार पड़िछंती। बैंकरू ऋण नहीं अनेक चाषी सुझी न पारि एबे डिफॉल्टर तालिकारे। बड़ बड़ व्यवसायी सलासुतरा करी अंडा दर नियंत्रण करुवा एनईसीसी विरोध में प्रतिवादर स्वर उठी। ऑल ओडिशा लेयर फार्म्स संघर अध्यक्ष तथा राज्य सरकार गणमाध्यम उपदेष्टा मानस मंगराज नेतृत्व में आसंता 4 तारिख में एनईसीसी विरोध में शांतिपूर्ण प्रतिवाद करने को निष्पत्ति हुई। अंडा उत्पादन करने जो कॉस्ट आमको आसूची तार अधा दर में आम बिकापी बाध्य होचु। जेहेतु एनईसीसी करी जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सी जो रेट फिक्सेशन करूटा को आम फॉलो करने बाध्य होचु। आमर आजिका डेट्रे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोटे अंडा उपरे प्राय पाखापाखि 4 टंका 80 पैसा उपर है। जो बड़ बड़ ट्रेडर मैंने अच्छा से एनईसीसी सहित सालिश करी आमर अंडा रेटा को ना बढ़ेवा को दौरान आमर जो फीड कॉस्ट बढ़ी जाए जोटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार किसी कंसीडरेशन करूना। कोविड महामारी समय अंडा चाषी समस्या द्विगुणित होता। क्षतिग्रस्त चाषी को रिहाती देवा केंद्र सरकार और एनईसीसी निष्पत्ति नेथिले, किंतु एहा पानीर गार होईछि। निज उद्यम रे चाषी अंटा सलखिबा बेलकु एनईसीसी रो पक्षपातिता समस्या बढ़ाई दैछि। कुकुडांक दानार दर बढ़ी चलीछि। एभली स्थिति रे अंडार क्रय दर को एनईसीसी कमाई देबारु क्षति रे चलीछि अंडा दिया कुकुडा अंडा चाष। बड़ बड़ व्यवसायी को लाभ देवा चक्कर रे ओडिशार चाषी को क्षति रे पकाउछि। एनईसीसी एहार ब्रह्मपुर शाखार मुख्य बैठक रे जोग देई सबकिछि नियंत्रण उपर हेउछि कहिबा सह चाषी प्रतिवाद को समर्थन जणाइछन्ति। पड़ोसी मार्केट को लेकिन आम प्रतिदिन रेट निर्धारण करूँ। ऑल इंडिया प्राइस कम थिबा सत्वे आम सब चेष्टा करूँ ओडिशा रे केमती चाषी प्रॉपर रेट पाई परिबो। ता सत्वे बहुत कम थिबा रेट आज दिन में बहुत कम थिबा तो अंडा पिछा प्रत्येक चाषी गोटे टंकारु अधिका लॉस करछन्ती। दिन थिला कुकुड़ा अंडा पाई आमको पड़ोसी राज्य उपर निर्भर करने को पड़ुथिला। एबे राज्य अंडा उत्पादन रे स्वावलंबी होउथिबा बेले उत्पादन खर्च ठारू अंडार दर कमाई एनईसीसी चाषी मनोबल भांगी देउछि। बड़ बड़ व्यापारी लाभ पाई ओडिशार चाषी प्रति एनईसीसी कुठारघात करुछि। समस्यार समाधान न हेले संघ शांतिपूर्ण प्रतिवाद जारी रखिबो। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय सह जजाति महांती रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। राउरकेला सहर में खोली सुंदरगढ़ जिलार प्रथम मिलेट शक्ति काफे। मांडिया और अन्य पुष्टि शस्यरू तैयारी होतिबा स्वादिया जलखिया प्रदर्शन और बिक्री भी करा जाउछि। बड़ कथा है स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला को एक काफेर परिचालना दायित्व दी जाइछि। आगको बढ़ुछि महिला शक्ति। राज्य सरकार जोगाउछन्ति प्रोत्साहन। स्वावलंबी हेबा सह अन्य को मिलुछि रोजगार। ओडिशा पुष्टि शस्य मिशन और मिशन शक्ति विभाग द्वारा राउरकेला सहर कोइलनगर ठारे खोलिछि सुंदरगढ़ जिलार प्रथम मिलेट शक्ति काफे। मांडियारू प्रस्तुत खाद्य को प्रोत्साहित करने सह जनसाधारण को मिलुछि पुष्टिकर खाद्य। जिलार 7टी ब्लॉक रे पुष्टि शस्य चाष सहित 6टी ब्लॉक रे खोलिथिबा मिलेट शक्ति टिफिन सेंटर पई सुंदरगढ़ जिला खनिज प्रतिष्ठान आर्थिक सहायता जोगाई देउछि। ओडिशा पुष्टि शस्य मिशन अधीन रे जिलार सर्वाधिक 11टी ब्लॉक रे वर्तमान मांडिया और विभिन्न पुष्टि शस्य चाष करा जाउछि। मिलेट्स को लेके आम कैफे करूँ आम सेटा को उत्कल कैंटीन किंबा बिजू कैंटीन देर आर 2-3 नेम्स वी हैव आइडेंटिफाइड। सो सबू ब्लॉक हेडक्वार्टर रे सुंदरगढ़ हेडक्वार्टर रे से सबू एरिया में करने को प्लान अच्छी। आइडिया सेम गोटे एसएचजी मिशन शक्ति मान को आम नेबू एंड आम तरफ सहयोग कर गोटे कैफे बलिया बेकरी बलिया कराइबू एंड आमर जो चाष होची सेटा को आम ए भितर से माने केमती किनिकी कंज्यूमर मान को पठाई पारबे से व्यवस्था करिबू। काफे रे जलखिया सांग को मिलुछि 40 रु अधिक प्रकार बिस्कुट मिक्सचर कुरुमा सेऊ मुड़की चाउमिन निमकी मंडा आरिसा पिठा बादाम पकोड़ा छतुआ सूप पिज्जा चा और कॉफी। एहा सह मांडिया चुना जन्हा चुना बाजरा चुना सुआ चाउल कांगू चाउल कोदो चाउल
बैनर्ड मिलेट चाउल एवं ब्राउन टॉप मिलेट चाउल आदि मिलुछि। बिश्रा दिव्यज्योति महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को एहार दिया जायछि परिचालना दायित्व। मांडियार गुपचुप, मांडियार बरा, सिंघाड़ा, तापरे कांगूर खीरी 7 प्रकार मिलेट अच्छी बहुत प्रकार बहुत जिनस कर 30 प्रकार कि 40 प्रकार फ्लेवर बिस्कुट करूँ, केक करूँ, बहुत भेराइटी करूँ सर। मोरी भाया भी से कैफे करूँ आउ जो लुचि रही है विटामिन जिनस गुड़ा बाहर को आसिक समस्ते से मांडिया प्रोडक्ट गुड़ा खातु। राजगांगपुर परे पर्यायक्रमे कुआर मुंडा, नुआगाँ, हेमगिरी, लेफ्रीपड़ा ब्लॉक रे काफे खोला जायथिबा बेले आगको आहुरी सेंटर खोलिबाकू लक्ष्य रखा जायछि। राउरकेलारू कैमरामैन शंकर रावଙ୍କ सह अवनिरंजन महापात्र, नंदीघोष टीवी। समय जाइछि नंदीघोष बिजनेस एपिसोड को आमे एट रखिबा। अधिक खबर पे आपण लगन करंतु हम वेबसाइट www.nandikhosh.tv.com।